आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है, कोई बाहर वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। विपक्ष लगातार इसे सरकार की एक चाल बता रही है, तो वहीं इसे लोगों की नागरिकता छीनने की एक कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर का नागरिकता से कुछ लेना देना नहीं है। कल यानी 25 जुलाई तक एसआईआर की प्रक्रिया चलनी है। ऐसे में एक डेटा जो सभी को हैरान कर रहा है कि बिहार में 52 से 55 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो मतदाता सूची से बाहर जाएंगे। सर्वे में 20 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं और 26 लाख अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए। लगभग 7.5 लाख मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस डेटा के आने के बाद बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सदन में इस बात को लेकर जमकर हंगामा किया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए कि चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी को उनके बचपन के दिन याद दिलाए। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। एसआईआर पर बढ़ते विवाद के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि क्या एसआईआर पर उठ रहे सवालों से चुनाव आयोग डर जाए और ऐसे लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में रहने दे जो मर चुके हैं या फिर अस्थायी रूप से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जा रहा वोटर लिस्ट निष्पक्ष चुनाव एक बेहतर जनतंत्र के लिए नींव का पत्थर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों को बेकार बताया। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों पर कभी न कभी हम सबको और भारत के सभी नागरिकों को मिलकर और राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहन चिंतन तो करना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस अति आवश्यक चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त समय का आगमन भारत में शायद हो चुका है। इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एसआईआर का मुद्दा उठाया और कहा कि जब राज्य में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तब इस अभियान का समय उचित नहीं है। राजद नेता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मांगे गए 11 प्रकार के दस्तावेज उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं है और निर्वाचन आयोग ने आधार, राशन कार्ड और मनरेगा जैसे दस्तावेजों को नागरिक का प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया है। चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।